Good morning, everyone. Good morning, everyone. तो कल जहाँ से हमने टॉपिक बंद किया था, ठीक वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक था जहाँ पे हम कार्बन के आइसोटोप्स यानी कि उस उनसे हम एएमयू को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज कम बच्चे आ रहे हैं, वेरी बैड। थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं ना, 2 मिनट और। तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास के बारे में। और इसको मेजर करने का तरीका एक था एएमयू और दूसरा था ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और दूसरा ग्राम एटॉमिक मास। तो एक बार फिर से हमें रिवाइज करके यहां तक आना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो कितना लिखेंगे हम इसका? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू हाउ मच? बोलो। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन विल बी 12। 12। 12 क्या लिखेंगे? एएमयू या जीएएम? एक एटम के लिए क्या लिखते हैं? AMU। वेरी गुड। फिर अगर हम लिखेंगे कि मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 atoms of carbon, कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। एएमयू को हम किस में चेंज कर देते हैं? जब हम बहुत सारे एटम लेते हैं तो एएमयू किस में बदल जाता है? GMU। ग्राम में। ठीक है, ग्राम।
तो ग्राम है और ये क्या है, इतने को हम कहते हैं 1 मोल, इसलिए हम लिखते हैं इसको ग्राम पर मोल। वेरी, इसी प्रकार से फिर थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना होगा। कैल्शियम का सिंबल C2040 होता है, तो यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम कितना होगा। 40 AMU. वेरी गुड। अभी सब सभी आंसर देने लगेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। उसी प्रकार से मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू 40। अब क्या लिखें? Gram per mole. अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब थोड़ा कम कर दूंगा बताना, ठीक है। अब बताना मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम और मास ऑफ 6.022 10⁻23 सोडियम एटम्स कितना होगा। 23 AMU. और यहाँ पे 23 gram per अरे mole. वाह, अब 2 आवाज आ गए, वेरी गुड। ठीक है, ग्राम पर मोल। अब जरा बताओ तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स। 6.022 into 10 to the power 23. वेरी गुड। इसको हम एक नंबर कहते हैं एवागाड्रो नंबर। ये एक ऐसा नंबर है, जितना नंबर का हम अगर एटम्स ले ले, तो एटम्स का ये जो इमेजिनरी यूनिट है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो एक मेजरेबल क्वांटिटी में बदल जाता है। एक एटम कितना छोटा सा है, इसको कैसे मेजर करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम हो जाए तो फिर हम उसको वेट कर सकते हैं। तो वो कौन सा नंबर है जितना नंबर ऑफ एटम्स लेने के बाद उसका जो न्यूमेरिकल मास नंबर का जो वैल्यू है उतना ही ग्राम हो जाए, वो है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा ओरल टेस्ट लेते हैं। जो जो आंसर देगा मैं उसका उसका नाम लिखूंगा। ओरल टेस्ट। फर्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एएमयू। atomic mass. Atomic mass. Atomic पहले mass बोला, unit. रमन ने बोला सबसे पहले। एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा, फुल फॉर्म ऑफ जीएएम। Gram Gram. atomic mass. पायल ने बोला सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास। पायल शर्मा जी ने बोला। थर्ड,
Which of the two cannot be measured in a physical balance? A, AMU, mass in AMU. B, mass in gram atomic. Mass in AMU. Correct. ज्योति ने बोला. ज्योति had answered. सोने थोड़ा बेड में पीछे ना करा करो, ठीक है? वो रोज उड़ दीवार के बीच गद्दा नु ना गिर सरकाइए ना. The count of 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole. very good. किसने बोला 1 mole? Who said 1 mole? Sujyoti. हाँ, ज्योति ने बोला 1 mole. बाकी लोग भी कोशिश करो फटाफट बोलने का, एक्टिव रहो. (6.022 10 to the power 23 or 1 mole is also called Avogadro number. Avogadro. क्या मेमोरी है तुम लोगों का, सुनते ही सीख लेते हो. एवोगाड्रो Number. किसने दिया आंसर? किसने दिया था? File. मयंक ने दिया. If we take 1 mole of any atom, its atomic weight if we take 1 mole of any atom, its atomic weight will be numerically equal to 6.022 into 10. 6.022 multiplied 10 23. no. उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा वो पूछ रहे हैं. ये तो नंबर है. अगर हम 1 मोल कोई भी एटम ले लेंगे तो उसका एटॉमिक वेट संख्या के अनुसार, यूनिट नहीं, संख्या के अनुसार इक्वल टू कितना होगा? इट्स डैश. संख्या के अनुसार कितना होगा? उसके मास नंबर जितना. कितना कितना होगा? इसका मास नंबर के जितना. जो उसका मास नंबर होगा वही उसका एटॉमिक वेट का संख्या होगा. जो उसका मास नंबर होगा वही उसका एटॉमिक वेट का संख्या होगा. बट द यूनिट विल बी बिकम एस. यूनिट बदल जाएगा. यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या हो जाएगा?
ग्राम पर मोल। किसने बोला? किसने बोला? रमन ने बोला ग्राम पर मोल। ठीक है, वेरी गुड। ये तो मैंने बोला, ये nobody told, I said this, so this was said by रमन गिल। अभी और भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग खुद ही दे देंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप लोगों का केमिस्ट्री में दिमाग चलने लगा है। ठीक है, फर्स्ट डे तो आंसर भी नहीं आ रहे थे, अभी देखो कितना अच्छे से मैंने जो बताया नहीं उसका भी आंसर आप देने लगे हैं। दैट इज सो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मास नंबर of carbon C612 is 12 AMU. no 12. Mass number will have no unit. Mass number has no unit, या एकदम याद रखना। ठीक है, मास नंबर सिर्फ काउंट होता है, किसका काउंट है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो काउंट का तो कोई यूनिट नहीं होता ना। जैसे हम बोलेंगे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम थोड़ी बोलेंगे 1 किलो बच्चे हैं। ठीक है, हम बोलेंगे 100 बच्चे हैं, 100 किलो बच्चे थोड़ी बोलेंगे। तो काउंट का कोई नंबर नहीं होता, ये मास नंबर है। दूसरा, मास ऑफ 1 atom of carbon। बताओ, मास ऑफ 1 atom of carbon 12 AMU. 12 AM। अरे एकदम सही, ये सही चला दिमाग। ठीक है, अब मान 12 AMU the mass of dash isotope। Carbon. कार्बन कौन सा आइसोटोप? C6 इसमें क्या है? C6 मैं तो यहाँ से 2 ले आई हूँ। C612 है ना। बहुत है। तो अगर हम लिखेंगे 12/12 AMU is the mass of 1/12 of C612 आइसोटोप। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स सर। क्यों? सही तो है। अगर हम 12 AMU को 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि हम एक आइसोटोप का 12 भाग कर रहे हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ 12 से ही ना। एक एटम का 12 AMU, तो 1 AMU किसका होगा? 1/12 का होगा। तो ट्रू नहीं होगा ये। अब बताओ, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? True. ट्रू। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 AMU means
mass of 1/12 of C12 isotope. बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? 12/12 कितना हो जाएगा? 1 AMU। 1 AMU Yes, sir. C12 आइसोटोप का 12वां भाग नहीं है? तो ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू? चैट रूम में लिखो। कितने लोग कह रहे हैं ट्रू? प्रिंसी ने कहा ट्रू, सुदेश ने कहा फॉल्स। सुदेश फॉल्स क्यों है ये बता दो, क्यों लग रहा है ये फॉल्स है? गेस किया या सोचा? अंजलि, what Anjali is saying? Anjali is saying the answer is Anjali. Okay. अंजलि is saying true. देखो सिंपल मैथमेटिक्स है। 12 AMU एक C12 आइसोटोप का मास है, ठीक है, एक C12 आइसोटोप का। अगर हम इसको 1 AMU ले रहे हैं, यानी कि हम C12 का 12वां भाग ले रहे हैं। 12 AMU कहां से आया? Yes, 12 sir. आया, 12 AMU आया 12 से। अगर हम इसको 1 मान लें, यानी कि इसको हम 12 से डिवाइड किए हुए हैं, तो यानी कि इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि C12 आइसोटोप का 12वां भाग मैथमेटिकली, ठीक है, उसको हम कहते हैं 1 AMU। तो ये तो ट्रू है। अब मैं बोल रहा हूं कि डिफाइन 1 AMU। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, डिफाइन 1 AMU, तो क्या लिखेंगे? इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे आप? AMU is 1 AMU is the mass of, Mass of 1/12. yes, बोलो 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 बोलो, सही है, mass of 1/12 of कार्बन -12 isotopes. C12। तो ऐसा तो हम ये भी बोल सकते थे कि 1/20 1/40 ऑफ कैल्शियम, 1/23 ऑफ सोडियम, 1/1 ऑफ हाइड्रोजन। हमने कार्बन ही क्यों चुना? 1 AMU को डिफाइन करने के लिए हमने कार्बन ही क्यों चुना? ये इसलिए चुना क्योंकि कार्बन जो है बहुत स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव थोड़ा भी नहीं है, और ये वर्सटाइल है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। जब हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ था तब से कार्बन अवेलेबल है, आज भी कार्बन अवेलेबल है। इसका हाफ लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत हाई इसका हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम मतलब डीके कर करके उसके वजन का आधा हो जाना, इसका हाफ लाइफ 9 टाइम मिनट कर रहे थे। है ना, काफी स्टेबल आइसोटोप है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। वन AMU, 1 और ग्राम एटॉमिक मास, और क्या था?
1 atomic mass unit is the mass of 1/12 of carbon C12 isotope. Gram atomic mass, mass of 1 mole of any atom. One mole count of कौन सा एटम या मॉलिक्यूल नहीं लिखते हैं, हम पार्टिकल्स लिखते हैं. काउंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज जानते जानते खुद को म्यूट कर लें. आवाज सुनाऊंगी तेरी न्यू की न्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई we consider carbon C12 isotope to define 1 mole. डट जे इसका रीजन क्या होगा? C12 is highly stable isotope. Is highly stable isotope. Present in most of the matter. Second, C12 isotope has long half-life period. हाफ लाइफ पीरियड वो होता है कि टाइम में उसका मास आधा हो जाता है अपने आप, उसमें से डीके हो के. ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसी को याद रखिएगा आप. सबसे स्टेबल आइसोटोप है पहला, और दूसरा ये मोस्ट ऑफ द मैटर में प्रेजेंट होता है. isotope present in most of the matter. The isotope has a long half-life. सभी मैटर्स में लगभग कार्बन पाया जाता है. ठीक है, और ये बहुत स्टेबल आइसोटोप है, इसलिए हम C12 आइसोटोप को हम लेते हैं 1 AMU को डिफाइन करने के लिए. अब एक छोटा सा होमवर्क. 1 AMU is equal to डैश ग्राम. निकालो तो, कैसे निकालोगे? देखो, हम लिख सकते हैं 6.022 10 to the power 23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम लिख सकते हैं. तो 1 एटम विल बी इक्वल टू, एक एटम का वेट कितना हो जाएगा? 12 बाय 6.022 10 to the power 23 ग्राम. लेकिन 1 AMU मतलब क्या होता है? 1/12 ऑफ द एटम. तो 1/12 of C12
will be equal to 1 by 12 into 1 by ये कट जाएगा, will be equal to 1 by 6.022 10 to the power multiply 10 23 ग्राम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे it will be 1 by 6.022 10 to the power 23 ग्राम। होमवर्क इज इसको डिवाइड करके आंसर निकालो, ठीक है, इसको डिवाइड करना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये तो होमवर्क, ये तो हिंट था। हाउ विल यू कन्वर्ट 1 AMU to ग्राम? ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे। मैं आप लोग अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक, है ना, 1 मिनट। यस, यू कैन लीव द क्लास। Thank you everyone.